एवरीवन, डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मिशन प्रेरणा, जैसा कि आपको पता है कि जब से मिशन प्रेरणा की थ्योरी शुरू हुई है तब से आपको शिक्षक डायरी, टीचिंग प्लान या अन्य इस प्रकार के जो लिखित सामग्री आपके पास रखना है, उन्हीं में से एक जो टीचिंग प्लान है। और हम एक सीरीज बना रहे हैं धीरे धीरे करके, सभी सब्जेक्ट के, सभी क्लासेस के और सभी टॉपिक पर ये जो सीरीज बन रही है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा कर के वहाँ से एक जो प्ले लिस्ट है शिक्षण योजना वाली, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टीचिंग प्लान है, ये क्लास 5 का इंग्लिश सब्जेक्ट और टॉपिक है इन द जू। तो इसमें चर्चा है। और साथ ही यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप या दोनों पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपका इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में है टीचिंग प्लान से संबंधित शिक्षण योजना है इन द जू, जो कि क्लास 5 का चैप्टर है इंग्लिश का। 40 मिनट का इसमें टाइम रखा गया है। तो ये जो लेसन है बहुत ही ध्यान से समझना है, चूँकि अदर लैंग्वेज है, यानी कि हमारी जो मातृभाषा है उससे हट के है, इसलिए बच्चों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और थोड़ा से यदि हम ध्यान देंगे तो बच्चे बहुत आसानी से और अच्छा सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लर्निंग आउटकम। जब बच्चे इस चैप्टर को हमारे साथ पढ़ चुके होंगे तो उन्हें किस चीज़ का ज्ञान हो चुका होगा, तो वो जान चुके होंगे। द चिल्ड्रन नो अबाउट द बर्ड्स एंड एनिमल्स विच लिव इन द जू एंड दे कैन टेल अबाउट देम इन देयर ओन लैंग्वेज। इस चैप्टर के बाद में बच्चे पक्षी, जानवरों के बारे में जान जाएंगे जो कि चिड़ियाघर में मिलते हैं, जो कि चिड़ियाघर में रहते हैं, और बच्चे उन्हें अपनी भाषा में डिफाइन भी करना, बताना भी सीख जाएंगे। तो ये है हमारा लर्निंग आउटकम LO, यानी कि जो लक्ष्य रखा है। अब देखते हैं टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक यहाँ पे दिया गया है इन द जू, चिड़ियाघर में। सबसे पहले रिक्वायर्ड मटेरियल की बात करते हैं कि इसमें जो मटेरियल होना चाहिए वो क्या क्या होना चाहिए, जिसके द्वारा हम बच्चों को आसानी से पढ़ा सकें। तो इसमें जो मटेरियल होना चाहिए उसकी बात अगर हम करें तो सबसे पहले देखते हैं रिक्वायर्ड मटेरियल में टेक्स्ट बुक, जो हमारे बच्चों के पास रेनबो बुक है वो। और इसके बाद में और क्या होना चाहिए, ICT चिप्स होने चाहिए, स्टिक्स, पम्पलेट्स होना चाहिए, पपेट्स TLM के रूप में, मेड बाय द टीचर। मतलब जो भी चीज़ें हैं वो बिना खर्चे वाली होनी चाहिए, जो शिक्षक ने स्वयं तैयार की हों या बच्चों के द्वारा तैयार करवाई गई हों। अब देखते हैं हम लोग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है क्या, तो सबसे पहले स्टेप देखते हैं फर्स्ट, यानी कि E नंबर है। और इसमें क्या है, इन द बिगिनिंग ऑफ द टीचिंग, प्रारंभ में। ड्यूरेशन लगभग 5 मिनट रहेगा। और उसके बाद में मेड ऑफ असेसमेंट यहीं पर होगा कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बता पा रहे हैं। उसके बाद में स्मॉल ए पॉइंट है, द टीचर विल टॉक टू द चिल्ड्रन विथ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ नीचे जो प्रश्न दिए गए उनके आधार पर बच्चे यहाँ पर टॉक करेंगे, बातचीत करेंगे, टीचर और बच्चे आपस में, लगभग 5 मिनट तक। कितना, 5 मिनट तक यहाँ पर बातचीत चलेगी। और ऑब्जर्वेशन उनका किया जाएगा कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। अब बात करते हैं B नंबर पॉइंट की। तो इसमें जो B नंबर पॉइंट है वो क्या है, टीचर विल यूज बोथ लैंग्वेज, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में बच्चों को बता रहे हैं, वर्ड्स आर सेंटेंसेस ड्यूरिंग द डिस्कशन। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं फर्स्ट, पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, विच एनिमल्स हैव यू सीन। बच्चों से पूछा आपने कौन से जानवर देखा, कौन कौन से जानवर देखे। और क्वेश्चन सेकंड पूछा, हैव यू एवर गो टू द जू, क्या कभी आप चिड़ियाघर गए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एबव डिस्कशन द टीचर सेज चिल्ड्रन टुडे वी विल रीड द लेसन इन द जू। जब डिस्कशन हो चुका उसके बाद में टीचर ने बच्चों से कहा आज हम लोग इन द जू चैप्टर को पढ़ेंगे। अब देखते हैं मेन पॉइंट, यानी कि B। तो B नंबर में क्या है, इन द मिडल ऑफ द टीचिंग, इन द मिडल ऑफ द टीचिंग, यानी कि बीच में। लास्ट संडे
और डॉट 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 द बस, यानी कि जो इन द जू का चैप्टर है उसका जो प्रारंभ में जो शब्द हैं वो, और अंत में, यानी कि पूरा जो पैराग्राफ है उसको पढ़ करके सुनाते हैं। फिर टीचर क्या करते हैं, अपने ओन वर्ड में कुछ यहाँ पर बताते हैं। तो क्या बताया गया उसको देखते हैं। द टीचर विल रीड द लेसन एंड द चिल्ड्रन विल रिपीट ईच लाइन आफ्टर हिम या हर, जो भी है, ही या सी विल टेल हिंदी translation. Also the teacher will ask the students to write difficult word meaning in the notebook. ये जो प्रोसेस है जो कितने 20 मिनट तक चलती है, और इसमें जो टीचर है वो कन्वर्सेशन और ऑब्जर्वेशन करता है। अब जो टफ वर्ड हैं उनको नोट किया जाता है अपने अपने नोटबुक में, जैसे कि वेदर, क्राउड, केज और एंट्रेंस। तो ये पॉइंट्स को नोट किया जाता है और बच्चे इनके बारे में टीचर से अपने प्रश्नों का हल ढूंढते हैं। और क्या सब, पावरफुल जैसे शक्तिशाली, और इसके बाद में स्ट्रिप्स यानी कि धारियाँ, जो जैसे कि जेब्रा होता है उस पर जो स्ट्रिप्स होते हैं, इनके बारे में बातचीत होती है। अब इन द एंड ऑफ द टीचिंग, अंत में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको देखते हैं। तो अंत में जो टीचर है, टीचर विल आस्क हाउ मैनी एनिमल्स हैव बीन डिस्कस्ड इन द चैप्टर, और चिल्ड्रंस विल गिव आंसर। 5 से 10 मिनट की ये प्रोसेस होती है, प्रॉम्प्टनेस किया जाता है यहाँ से। अब असेसमेंट क्या होता है, यहाँ पर जो वर्क बच्चों से पूछा जाता है, असाइनमेंट क्या होता है उसको देखते हैं। तो असाइनमेंट में क्वेश्चन है 3 यहाँ पर, जो कि आप उन्हें दे सकते हैं। विच एनिमल्स हैज ए लॉन्ग नेक, विच एनिमल्स हैव स्ट्रिप्स ऑन देयर बॉडी, व्हाट इज द कलर ऑफ द वर्ड्स। इसके बाद में नेक्स्ट टीचिंग प्लान यहीं पर कर ली जाती है कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ाना चाहिए या क्या प्लान करनी चाहिए, बच्चा कौन से पॉइंट्स को मिस कर रहे हैं। तो टीचर विल कंटिन्यू द चैप्टर फॉर द नेक्स्ट डे एंड विल ट्राई टू एनरिच वोकेबुलरी ऑफ द स्टूडेंट्स। इतना काम यहाँ पर कर लिया जाता है टीचर के द्वारा नेक्स्ट प्लानिंग। अब इसी के द्वारा मध्य में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं बच्चों से, वो जैसे क्वेश्चंस ये है, व्हाट वाज द वेदर लाइक, कौन से पसंद करते हो हैं, वेयर वाज द जिराफ, और नेक्स्ट है विच एनिमल्स हैज ए लॉन्ग नेक। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर आप बच्चों से पूछ सकते हैं। बच्चे हिंदी में भी आंसर देंगे और कुछ बच्चे आपके पास ऐसे भी होंगे जो इंग्लिश में आंसर देंगे। उसके बाद व्हाट वर द मंकी डूइंग, नेक्स्ट हो सकता है वेयर वाज द लायन, और उसके बाद नेक्स्ट हो सकता है नेम द एनिमल्स हु हैव स्ट्रिप्स ऑन देयर बॉडी। तो ये पढ़ाई के दौरान ये सब पॉइंट्स आप नोट करके रखिएगा, उनसे ज़रूर पुटअप करिएगा, वो इंग्लिश या हिंदी में जवाब देने का प्रयास जरूर करेंगे। व्हाट द डियर इन फ्रंट ऑफ द ट्री और बिहाइंड द ट्री। नेक्स्ट है वर द बर्ड्स सिटिंग ऑन द ट्री, और नेक्स्ट आई नंबर क्वेश्चन है व्हाट वाज द बेबी जेब्रा डूइंग, बेबी जेब्रा क्या कर रहा था उसमें। तो इस प्रकार से आप प्रश्न बच्चों से पूछ सकते हैं, और जब आप पूछेंगे तो बच्चे ज़रूर उसमें आंसर देंगे, अपना जो भी है वो करने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आप ऐसे एनिमल्स दिखा सकते हैं उन बच्चों को, स्टूडेंट्स को, जिनके बारे में वो बर्ड्स दिखा सकते हैं, और यहाँ से आप उनसे डिस्कशन कर सकते हैं चित्रों को दिखाने की बात में। और इसी दौरान जो भी जानवर हैं, पक्षी हैं, और इसके बाद में हिंदी ट्रांसलेशन भी आप उस चैप्टर का बता सकते हैं जिसको आप पहले इंग्लिश में बताएंगे, उसके बाद में ये हिंदी में ट्रांसलेशन आप बच्चों को दिखा सकते हैं और उन्हें पढ़। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आप इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ साथ PDF समय समय पर जो भी आती हैं वो आपको मिलती रहेंगी। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।